नहा धो के हो गए तैयार भैया। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, नहीं तो दुनिया जीने नहीं देगी। अब बना रहे हैं हम दाल भात, काली मसूर और चावल। ये मेरे बेटे को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। अब भैया साथ साथ थोड़े थोड़े बर्तन भी करते रहो, नहीं तो काम वाली हमें छोड़ के चली जाएगी। तो भैया लगे हुए हैं अपने बर्तनों को साफ़ करने में, क्योंकि भाई हाथ पैर चलाते रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। अगर जहाँ पे आप अपने हाथ पैर रोक दिए वहीं पे आप बिल्कुल ख़त्म हो गए। करे हुए हैं भाई, काम करना ही पड़ेगा और लगे पड़े हैं क्योंकि उसने एक टाइम के लिए बोल दिया है। जो हमारी हाउस हेल्पर है वो बोलती है कि भाई एक टाइम आऊँगी, क्योंकि पता नहीं उनके रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान चल रहे हैं, मुझे नहीं ठीक से पता। तो एक टाइम ही आएंगी वो, और एक टाइम हमने खुद करने हैं। तो ये जो हमारा शरीर है ना, अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो सच में ना इसमें जो है जंग लग जाएगा। और अगर एक बार जंग लग गया तो आप उसको दोबारा से फिर से एक्टिव नहीं कर सकते। तो भाई मैं लगी हुई हूँ इनको बर्तनों को मांजने में, साथ साथ मेरे बन रहे हैं दाल भात, और साथ साथ मैं ना अपना ये स्लैब भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता गंदी वाली किचन में काम करना। थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहो और काम करते रहो। अब मैंने दाल भात अपने बन गए हैं। अब लग रहा है हमारा तड़का एकदम हींग वाला और जीरे वाला और लाल मिर्च वाला, सिर्फ इसमें यही तड़का लगता है और दूसरा वाला नहीं लगता, प्याज टमाटर का नहीं लगता। इसमें सिर्फ लगता है जीरा, हींग और लाल मिर्च। डाल दो, गरम मसाला डालना है तो वो भी डाल सकते हो। और ये लग गया भैया छुनमुन करके तड़का। ठीक है जी। अब तड़के के बाद इसको एक सीटी और लगाऊंगी, क्योंकि एक सीटी लग जाएगी तो वो दाल में तड़का मिक्स हो जाएगा। और ये भई हमारे हो गए मज़ेदार दाल भात, पापड़ और ककड़ी। ठीक है जी। अब पीते हैं हम शाम की चाय, क्योंकि ये है हमारा एनर्जी ड्रिंक। इसके बगैर तो कोई ना रह पाए, तो हम क्यों ना पिएं, हम भी पिएंगे चाय। तो जी बन गई शायरी हमारी तो। चलो जी चाय पीते हैं। चाय पिएंगे, साथ में खाएंगे हम अपनी जो हमने लेकर आए हैं हम गुजिया एंड बट्टी, और फिर उसके बाद लगेंगे हम काम पे। गाइस कहते हैं एक औरत को ना पैसा कमाना और घर चलाना दोनों से ही उसकी इज़्ज़त होती है। अगर वो सिर्फ घर ही चला रही है ना और पैसा नहीं कमा रही है तो उसकी कोई भी इज़्ज़त नहीं होती, क्योंकि पैसा कमाने वाली जो औरत है ना वो अपने पति के, अपने सास ससुर के दिलों पे राज करती है। और वहीं घर को सजाने संवारने वाली एक महिला, चाहे वो घर के लिए कितना ही कर दे, वो कहीं पे भी उस घर के लायक नहीं बनती। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप चाहे कितनी खूबसूरत हैं, कितनी अच्छी दिखती हैं, पर अगर आप पैसा नहीं कमा रही हैं ना तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे विचार से। क्योंकि हर एक के इंसान की वैल्यू उसके काम करने पे होती है, लेकिन एक औरत की वैल्यू उसके काम करने पे भी होती है और साथ साथ उसके पैसा कमाने पे भी होती है। ये मेरा विचार है, आप लोगों का क्या है ये मुझे नहीं पता, और मैं जानना चाहूँगी। आप मैसेज करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस पे क्या कहना है। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूँ। गाइस डोपामाइन या डोपामाइन जो भी आप कह लो, वो
वो हमारी बॉडी का एक ऐसा केमिकल है जो हमें रिवॉर्ड फीलिंग कराता है या हमें खुशी देता है, या ये कहिए कि हमारी खुशी का दारोमदार उस पर ही टिका हुआ है। अगर हमारे अंदर डोपामाइन की कमी है तो हमें नींद कम आएगी और हम खुश फील नहीं कर पाएंगे। इसको हमें बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसको हमें बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है कि हम कोई भी काम करें तो अपने आप को रिवॉर्ड दें, उससे हमारा डोपामाइन बढ़ता है। कुछ लोग डोपामाइन बोलते हैं, कुछ लोग डोपामिन बोलते हैं। तो उससे हमारा डोपामाइन बढ़ता है, जिससे कि हमें एक जो हमें थकान होती है या चिड़चिड़ापन होता है या नींद नहीं आती है ना, तो वो हमें आनी शुरू हो जाती है। इसको बढ़ाने के लिए हमें एक ही काम करना है, हमें रात को ना एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब ये है कि हमें कोई ना काम अपना ऐसे सोच के सोना है कि उसको हम कल पूरा करेंगे ही करेंगे, और सच में उसको पूरा भी करना है, और खुद को एक रिवॉर्ड की तरह अपने आप को एक रिवॉर्ड देना है, जिससे कि हमारा डोपामाइन बढ़ेगा और हमारी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। पता है सबसे ज़्यादा इसका असर हमारे गट हेल्थ पे पड़ता है। हमारी जो पाचन क्रिया है वो स्लो हो जाती है जब हमारा ये डोपामाइन कम होने लगता है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।